अगर आपको पता चले कि आपका लंबा करियर रहा एज अ रिपोर्टर, यू स्टिल रिपोर्ट एट योर एज, और आप एक टीवी प्रेजेंटर भी हैं, न्यूज़ प्रेजेंटर हैं, माफ़ कीजिए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपको भी एक खेमे से पुशबैक लगातार मिलता रहता है। अब आप देख रहे हैं कि कुछ आपके और जो जर्नलिस्ट साथी हैं उनको नेम एंड शेम किया जा रहा है, और दोनों खेमे एडमेंट दिख रहे हैं कि नहीं, इन्होंने किया था तो हमने भी किया था, यही तरीका है, ऐसे ही चलेगा। आपकी क्या राय है? टीवी एक अरीना बन गया इस तरह की डिबेट का। जब हम टीवी पर केवल न्यूज दिखाते थे, कोई डिबेट ज्यादा से ज्यादा एक होता था, ये कोई परेशानी नहीं होती थी। अब क्या है, हर चैनल पर 5 बजे से 11 बजे रात को आप लगातार डिबेट करते हैं, और डिबेट ऐसे विषयों पर जहां एक दूसरे का टकराव हो। तो इसके लिए हम भी जिम्मेदार है ना। हम न्यूज से हटकर डिबेट की जर्नलिज्म में चले गए और एक नया नेता तैयार हुआ। राजदीप जी, जो जमीन आपकी ये आदत बहुत पसंद है कि आप दोनों टीमों से खेलते हैं। नहीं मैडम, एक बिफोर आई से जस्ट टू कंक्लूड, बिकॉज यू हैव मेड एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने बाल ठाकरे का जिक्र किया। बाल ठाकरे और मीडिया के बीच में टकराव हुई। मेरे और बाल ठाकरे के बीच में एक तरह से भी उस समय टकराव हुई थी, पर आपने बताया था एक महीने बाद उसी बाल ठाकरे का, या 1 हफ्ते या 1 महीने बाद उनका फोन आता है, राजदीप जी आप कितने दिनों से आए नहीं मिलने। अब ये फर्क था। यू सी, देयर वाज अ विलिंगनेस। दोनों की एक सीमाएं थी, पत्रकार की और नेता की। वो जानते थे कभी कभी टकराव होता था। शरद पवार ने मुझे एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाला है एज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इन 1992, क्योंकि मैंने राइट्स के बाद एक सवाल उनको पूछा था अबाउट आर्मी लेट क्यों पहुंची है। लेकिन उसके बाद उसी शरद पवार ने मुझे उनके घर बुलाया और हमारे संपर्क एक बार फिर हुआ। उन्होंने खबर मुझे बताई। देखिए, यही तो होना चाहिए। अब क्या हुआ है, जो नेता है ना, वो नेता नहीं है, उनकी कोई जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है। जमीन से जुड़े हुए नेता को इस तरह की कैंसल कल्चर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट्स द पॉइंट एंड आई थिंक यू आर मेकिंग इट वेरी वेल। बट आई डिसएग्री विद योर लास्ट ऑब्जर्वेशन कि जमीन से जुड़े नेता को कैंसिल कल्चर की जरूरत नहीं पड़ती है। जमीन से जुड़े नेता ही इस कैंसिल कल्चर को बढ़ावा भी दे रहे हैं कि इसको इस लिस्ट में रखो, इस लिस्ट में रखो। मैं आपको 2002 का एक बताऊंगी, जब मायावती उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी, और उस टाइम उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया कि जो स्पोर्ट्स कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड हॉस्टल्स होंगे, वहाँ पे 50% रिजर्वेशन होगा SC, ST, OBC के लिए। तो ये उस टाइम बड़ा कंट्रोवर्शियल माना गया कि कैसे ये स्पोर्ट्स कोटा हम मतलब स्पोर्ट्स में कैसे कोटा हो सकता है जी। तो उस टाइम बात ये आई, जब ये बात सामने आई और जब वो पता चला लोगों को, तो जब सवाल उठे तब मायावती जी ने पूरा अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि ये मैंने नहीं किया है, ये उस टाइम प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स रहते थे हरीश चंद्र जी, तो उन्होंने किया है और उन्होंने उनको हटा दिया वहाँ से। लेकिन फिर पत्रकारों को, एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ये निकाला कि जब ये डिसीजन हुआ था वो मायावती जी के सिग्नेचर थे। जब वो चिट्ठी बाहर आई तब मायावती जी ने उनको कहा कि इन पत्रकार को मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने दूंगी, ये बैंड है। तो ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन उस टाइम भी जो पॉलिटिशियंस होते थे, जो नेता होते थे, वो थोड़े से शायद फ्लेक्सिबल थे, क्योंकि मायावती जी ने कुछ सालों बाद उन्हीं पत्रकार को एक अच्छा इंटरव्यू दिया और काफ़ी पर्सनल ढंग से लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया। तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी। एक और मैं आपको किस्सा शेयर करती हूँ। 2019 में अभी जो पवन खेड़ा जी हैं हमारे, ये कांग्रेस के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत लेख लिखा था। इंडियन एक्सप्रेस में एक ऑबिचुरी लिखी थी शीला दीक्षित जी के, जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, उनकी ऑबिचुरी लिखी थी उनकी डेथ के बाद। आपको पता ही होगा कि पवन खेड़ा जी उस टाइम उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र थे जब वो 3 टाइम्स CM थी। तो उन्होंने उस लेख में बहुत अच्छी तरीके से ये लिखा था, शी वॉज अ चीफ मिनिस्टर हु न्यू हाउ टू टेक अलोंग पीपल। तो उसमें उन्होंने एक घटना जो है वो बयान की कि एक मीडिया हाउस उस टाइम हमें लगा वॉज बीइंग अनफेयर, एंड बिकॉज इट वॉज बीइंग अनफेयर मैंने उनके उठा के एड्स बंद कर दिए। जो ये बहुत पुराना वेपन है, जो सत्ता में जो भी रहता है, एक बहुत पुराना वेपन है कि आप एड्स बंद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा मुझे डांट पड़ी, उस लेख में उन्होंने अच्छी तरह से कहा मुझे डांट पड़ी शीला जी से कि ये क्या तरीका है, तुमने ये कैसे बंद कर दिए एड्स। तो कहीं ना कहीं
ये जो skirmish है, क्योंकि हम सब खोजी पत्रकार हैं, तो हमारा हमारे ऊपर होता है कि हमें खोजना, हमें छुपाना सत्ता को है, जो भी पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस काफी फ्लेक्सिबल होते थे पुराने टाइम पे, जो फ्लेक्सिबिलिटी अभी हमें नहीं नजर आ रही। हाँ, ये भी है कि कहीं ना कहीं इस लिस्ट से, चाहे वो किसी भी खेमे से आए, हमें भी थोड़ा सा, जैसे कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है।